आज जो पूजा इन्होंने की है, नवरात्रि का जो पहला साल है, इस पूजा में क्या क्या आयोजन किया और ये पूजा करके इनको क्या फीलिंग हुआ, क्योंकि इनकी इस फाउंडेशन की तरफ से पहली पूजा है। तो रुपेश सिंह जी नमस्कार, आपकी आवाज़ के लिए आपको मोस्ट वेलकम। आपसे सबसे पहला सवाल है, आपने जो आपके नया ट्रस्ट है, जो आपने नया ट्रस्ट शुरू की है, वो ट्रस्ट किस माध्यम, किस वजह से, मतलब क्या कारण है जो अपनी फाउंडेशन को चालू किए, और इस फाउंडेशन से आप क्या क्या कार्य आगे चलकर करना चाहते हैं? जी मैंने ये जो फाउंडेशन मेरा ट्रस्ट है, मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो शिक्षा पूरी तरह नहीं पा पाते हैं, जो गरीब घर से होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और साथ में मैं महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जो महिलाएं अपने घर में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जाती हैं, आगे उन्हें बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, अगर वो आगे बढ़ना चाहती तो उन्हें दबा दिया जाता है। तो मैं इन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए इन पे काम करना चाहती हूँ। आज जो आपने जो ये पूजा शुरू की है, जो नवरात्रि, जो आज पूरे मुंबई के पूरे बड़ा महोत्सव माना जाता है, तो आपका कैसा फीलिंग हो रहा है ये पूजा करके? जी आज नवरात्रि का दिन चल रहा है और आज मैंने 100 के ऊपर कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया और उन्हें पुरस्कार तोहफा वगैरह उन्हें दिया है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बेटियों को पूजते हैं, दुर्गा काली जो भी है उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजा करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ जो तुच्छ लोग हैं हमारे समाज में, जो इन बेटियों को गंदी नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जैसे आपके घर में अपनी बेटियाँ बच्चियाँ हैं, जैसे अगर आपके भाई की बेटी हैं, आपकी बेटी हैं, उसी तरह इन्हें भी देखें। और आप जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना कि कपड़ों की वजह से और उनके चाल चलन की वजह से हमारी उनकी नज़र गंदी हो जाती है, तो ये साफ साफ गलत है। नज़र कपड़ों नहीं, आप नज़र गंदी आप लोगों की है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती है तो जो 3 साल 6 साल 10 साल बच्चियाँ, उनके कौन से कपड़े छोटे होते हैं या उनके कौन से बोलते ना गंदे विचार वगैरह हैं, तो उनके साथ ये क्यों हो रहा है? तो जो बोलते ना नेचर है वो उन इंसानों का है जिनकी सोच बहुत छोटी और गंदी है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ आप ये सब ना करें। सब बच्चियों को अपने बच्चों जैसे, अपनी बहन बेटी जैसे उन्हें देखें। और प्लीज़ बस ये विनती करना चाहती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैंने कन्या पूजा किया, उन्हें मैंने भोजन कराया, बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून। और बस इसी के माध्यम से मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप सब भी बहन बेटियों को अपने ही बहन बेटियों की तरह ही देखें। अजय लाल जी, आज आपका नारा है बेटी बचाओ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से समाज में किस तरह संदेश जाए? देखिए, सबसे पहले तो आज आपके सभी दर्शकों को मैं दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज इस शुभ अवसर पे लकी केयर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, जो उनकी संस्थापिका है, उनकी जो अध्यक्षा है, उनके माध्यम से आज बहुत ही नेक कार्य यहाँ पे किया गया, जिसमें मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं भी यहाँ पे आके उन बच्चियों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। जैसा कि मैंने देखा कि सभी बच्चियों का टीका किया गया, उनकी पूजा की गई, फिर उसके बाद उनको प्रसाद खिलाया गया और इसके बाद फिर उनको कुछ उपहार भी एक बुक और पेंसिल दे के उनको किया गया है, ताकि जैसे इनका कहना है कि भाई लकी केयर फाउंडेशन, तो बच्चों को केयर भी करना है, उनको एजुकेट भी करना है। इनके फाउंडेशन का नारा भी वही है कि भाई हमारे जो ऐसी बच्चियां हैं जो समाज की दबे कुचले लोग हैं, जिनका बहुत ज़्यादा आय नहीं है, इस हिसाब से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए इनका जो एक सपोर्ट आया है। जैसा मैं आपको बताऊं कि इनके संस्था का अभी तक 1 साल कंप्लीट हुआ होगा मुझे लगता है, लेकिन उस 1 साल में इनके बहुत सारे ऐसे सराहनीय कार्य इनके संस्था के माध्यम से हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक समाज सेविका के हिसाब से जिस तरीके से निस्वार्थ भाव, इस पर इनका कोई आगे का कोई एजेंडा नहीं है जिसके पीछे इनको कुछ करना है या कुछ, ये अपने निस्वार्थ भाव के हिसाब से समाज में ऐसे बच्चियों की सेवा कर रही है। और आगे मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य इनके बीच में मैंने अभी देखा था, इनका एक प्रोग्राम था जिसमें हमारी बहुत सारी ऐसी माताओं बहनों को सैनिटरी पैड वगैरह भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से सराहनीय कार्य जो है इनका चल रहा है। मैं आपके चैनल के दर्शकों को ये
रिक्वेस्ट और अपील करूंगा कि ऐसी महिला को, ऐसे संस्था को आप लोग सपोर्ट करें ताकि ये समाज में और कुछ बढ़ चढ़ के कर सके। रही बात हमारे संस्था के बारे में, तो मैं बताऊं कि पिछले 8-9 साल से हमारी एक संगठन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक नारा निकाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस दिन से हमने उस टैगलाइन को रजिस्टर करके और उसके माध्यम से ऐसे अनगिनत हमने 7-8 साल में 9 साल में हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसमें महिलाओं से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें उनको फ़ायदा मिला है। एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनकी मेडिकल के फील्ड में ऐसी कोई बात हो या उनके शेल्टर की बात हो, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग, हमारी टीम है बहुत बड़ी टीम, उसके माध्यम से हम लोग आए दिन कुछ न कुछ जैसे बच्चियों को जो 10वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको एक प्रोत्साहन के तौर पे उनको फेलिस्ट्रेशन, उनका बहुमान्य करते हैं। साथ साथ में उनको उनका करियर काउंसलिंग का भी कार्यक्रम लगाते हैं कि जो 10वीं और 12वीं में जो बच्चे आते हैं उसके बाद उनको थोड़ा सा वो दिशा उनको समझ में नहीं आता कौन से दिशा में जाए, तो ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जिनको हम बुला के उनके बारे में करियर की काउंसलिंग कराते हैं और उन बच्चों को एक सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। तो हम देखे हैं लकी केयर फाउंडेशन जो कि 1 साल अभी तक पूरा भी नहीं हुए, उसी बीच इन्होंने जिस तरह से कार्य किए हैं एक सराहनीय है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल।